मेरा एक ही लक्ष्य है, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। अब शिवहर सहरसा नहीं बनेगा, अब शिवहर को सहरसा से मुक्त करना पड़ेगा। मेरा अभियान बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज। बिहार के शिवहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से योगी अखिलेश्वर दास जी होंगे निर्दलीय प्रत्याशी। शिवहर लोकसभा क्षेत्र की जनता का सस्पेंस हुआ खत्म। आज दिनांक 9/4/2024 को शिवहर जिला में स्थित श्री राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी मठ पछियारी पोखर ब्लॉक रोड के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवहर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी होंगे योगी अखिलेश्वर दास जी। मीडिया के सामने 1-to-1 सवालों का जवाब देते हुए शिवहर के विकास का मुद्दा, लोकल फॉर वोकल का स्ट्रगल, किसान, गरीब, छात्र, नौजवान, इन सबों पर प्रकाश डालते हुए योगी अखिलेश्वर दास जी ने क्या कहा, दिखाते हैं ए रिपोर्ट। जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। जय शिवहर, जय बिहार। आज की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु, काफ़ी दिनों से मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। लोगों को यह उत्सुकता था कार्यकर्ताओं को जानने की कि महाराज जी सही में चुनाव लड़ रहे या नहीं लड़ रहे हैं। तो आप प्रेस मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, पेपर, आप सभी के माध्यम से आज मैं सभी को बताना चाह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं। यह सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने के बाद, पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद कार्यकर्ताओं में एक नाराज़गी का माहौल था और सभी के कहने से, सभी के विचार लेने के बाद आज मैं आश्वस्त सभी कार्यकर्ताओं को भी करता हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और बहुत मजबूती से लड़ रहा हूं। और आज के समय में शिवहर का जो समीकरण है, किसी भी परिस्थिति में शिवहर को अब बाहरी नहीं बनने दिया जाएगा। शिवहर को अब राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में शिवहर अब अपराधीकरण नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में शिवहर को अब बाहर से नहीं चलेगा। अब शिवहर सहरसा नहीं बनेगा, अब शिवहर को सहरसा से मुक्त करना पड़ेगा। मेरा अभियान बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। लोकल फॉर वोकल की लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं शिवहर के सम्मानित सभी मतदाताओं से, मैं एक सन्यासी होने के नाते विनम्र निवेदन और अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी इस बार, हमेशा आप सभी ने दलीय वोट दिया है, इस बार निर्दलीय वोट दीजिए, एक सन्यासी वोट दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शिवहर के लिए मैं वह सब करूंगा जो शिवहर के हित में होगा, शिवहर के भविष्य में होगा। पहले भी शिवहर भगवा था, आज भी शिवहर भगवा है और आगे भी शिवहर भगवा रहेगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। अब शिवहर का राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होगा, अब शिवहर राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनेगा, यहाँ पे भगवा ही लहरेगा। बहुत लोगों ने पूछा महाराज जी आपकी जाति, मैं सभी को बताना चाहता हूँ मैं सन्यासी हूँ, मेरी सनातनी जाति है, मैं हिंदू हूँ। जाति न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। तो मेरी जाति सब में, आप जिस जाति मुझे देखना चाहते हैं मैं उस जाति में हूँ, लेकिन प्रथम तत्व अंतत्व गत्वा मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। और मेरी राजनीति यहाँ कट्टर राष्ट्रवाद, कट्टर हिंदुत्व, कट्टर सनातनवाद पे रहेगा। शिवहर का विकास की बात होगा, शिवहर का भविष्य का बात होगा, यहाँ पे सेवा सुरक्षा का बात होगा, मेडिकल की बात होगा, किस प्रकार शिवहर का विकास का रोड मैप बने, यही सारे मुद्दे पे। जैसे अदौरी खोरी पाकर का पुल बहुत दिनों से चल रहा है, संजय संघर्ष जी ने उस पर बहुत सारे आंदोलन किया, यहाँ तक उनकी दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई है। 2-4 दिन पहले मैं यह भी सुना तो उन्होंने कहा था अब नहीं बना तो शायद मेरे बहुत, यहाँ तक कि जटा भी बनाने के लिए उनका संकल्प हो चुका है। तो वह उनका भी संकल्प को मैं तोड़ूंगा। मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगर शिवहर की जनता, बार बार आप सभी ने दलियों को चुना है, इस बार मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस बार आप निर्दलीयों को चुनिए। आप दूसरे को वोट देंगे, उनका परिवार बढ़ेगा, उनका समाज बढ़ेगा, उनके आने वाली वंश बढ़ेगा। लेकिन आप एक सन्यासी को मजबूत करेंगे, यानी शिवहर मजबूत होगा, शिवहर के हर एक व्यक्ति मजबूत होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं शिवहर के हर एक व्यक्तियों को, हर एक मतदाताओं को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी योगी अखिलेश्वर दास बनकर हर एक व्यक्ति तक जाइए, हर एक मतदाता तक जाइए और पहुंचाइए, यहाँ वहां तक मेरी बात को पहुंचाइए कि शिवहर
में अब बाहरी राजनीतिकरण नहीं होगा। बाहर से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर अब चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। लोकतंत्र है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको इस बार ऐसा सबक सिखाना है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी दल बाहर की व्यक्ति को लाकर यहाँ टिकट न दे। इसलिए इस बार जनता अपने मतदान के द्वारा उस पर चोट करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, रक्तदान से ज़्यादा मतदान की आवश्यकता है। रक्तदान से एक व्यक्ति विशेष को बचाया जा सकता है, लेकिन मतदान से इस राष्ट्र को, बिहार को, शिवहर को बदला जा सकता है। इसलिए इस बार मतदान करते समय शिवहर के जागरूक मतदाताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बुद्धि के लगाकर विवेक से विचार कीजिएगा, क्योंकि बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, आपन काम बिगाड़ता जग में होत हंसाए। आप लोग बिना विचारे मत कीजिएगा, विवेक से, बुद्धि से। मैं सन्यासी हूँ, हमारे परंपरा में भिक्षा मांगने का सन्यासियों का एक परंपरा रही है, और शिवहर के जागरूक जनता, कार्यकर्ता, मतदाता, माताएं, बहनों सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बार इस सन्यासी को अपने झोली में वोट रूपी भिक्षा दीजिएगा। मैं आप सभी को यानी संकल्प के साथ आश्वस्त करता हूं कि शिवहर के विकास के लिए जो कार्य होगा, शिवहर के हित के लिए जो कार्य होगा, सबको साथ लेकर चलने का कार्य होगा, वो सारे कार्य मैं करूंगा। आपकी लड़ाई महागठबंधन से होगी या एनडीए से? मेरी लड़ाई बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ, चाहे वो महागठबंधन का उम्मीदवार हो, चाहे वो एनडीए का उम्मीदवार हो। आपकी तैयारी बीजेपी से चल रही थी और आप जो है एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन जैसे आपने पूछा एनडीए के, मैं बीजेपी से, एनडीए तो बाद में गठबंधन हो गया, एनडीए हो गया, जदयू के खाते में चले गया। जो प्रत्याशी एनडीए ने यहाँ पे दिया है उसको शिवहर पचा नहीं रहा। आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, लोगों से रिपोर्टिंग कीजिए, पता कीजिए। बोलने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ है, हाथी का दांत वाला कार्यक्रम हो गया है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर एनडीए के विषय में पूछ रहा हूँ तो आज के डेट में आनंद मोहन जी का वह परिस्थिति नहीं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, और आप सभी रिकॉर्ड कर लीजिए, वो तीसरी नंबर के कैंडिडेट रहेंगे। एक नंबर पर कौन होगा? एक नंबर पे तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ वो तीसरी नंबर पे जाएगा। यहाँ निर्दलीय ही चलेगा, और इस बार शिवहर में बाबा ही चलेंगे, इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं चलेंगे। वो कार्यकर्ता उनके साथ भी जाएंगे तो फोटो के लिए जाएंगे, दिखाने के लिए जाएंगे, लेकिन अंतत्वगत्वा इस बार शिवहर की मतदाता सनातनी को, एक सन्यासी को वोट रूपी भिक्षा देकर सदन में भेजने का काम करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर शिवहर की जनता हमें उसके योग्य बनाते हैं तो रीगा मिल को, शिवहर चीनी मिल को खुलवाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो मेरा प्राथमिकता रहेगी, और उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। हमारी लड़ाई नहीं है, शिवहर की हर एक व्यक्ति का लड़ाई इस बार शिवहर को बचाने का है। शिवहर को अब विरासत में किसी को नहीं दिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि शिवहर अब राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनेगा। शिवहर बाबा देवकुलनाथ की भूमि रही है, या धार्मिक पर्यटक स्थल है तो धार्मिक पर्यटक स्थल ही रहेगा। शिवहर के विकास के लिए सर्वप्रथम तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, युवाओं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो। अगर शिवहर की जनता मुझे चुनती है, मुझे मौका देता है, तो इस बार तो मैं वोट के लिए जा रहा हूं, लेकिन अगले 5 साल बाद मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं योगी अखिलेश्वर दास को, किसी के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। किसी के पास वो मेरे पास आएंगे कि महाराज जी कहाँ पे क्या करना है, मैं आश्वस्त करता हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हूं और मेरी दायरा बहुत लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू फैक्ट न्यूज। बाकी के देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे ट्रू फैक्ट न्यूज को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।